तो स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हम लोग का एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कहाँ होता है प्रेजेंट? थाइमस ग्लैंड बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम होता है, और वेंट्रल साइड अयोटा, मतलब अयोटा के आगे। बात समझे? लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम मतलब स्टर्नम के पीछे, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे, वेंट्रल अयोटा के आगे, बीच में हम लोग का क्या होता है भैया? बीच में हम लोग का थाइमस ग्लैंड होता है प्रेजेंट। बात समझ जाए आपको? तो आखिर में थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है भैया? लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। बात समझे ना? लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है थाइमस ग्लैंड। इसको मत भूलना, आपके एनसीईआरटी एक लाइन है कि थाइमस ग्लैंड जो कि कैसा है भैया? हम लोग का है लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात समझे? कहाँ होता है प्रेजेंट? ठीक है, तो प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, ये देखो एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट बिटवीन लंग्स? ये लंग्स के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स। आप ध्यान से सुनो, कहाँ होता है प्रेजेंट बिटवीन लंग्स? लंग्स के बीच में। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है भाई। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड। बात समझे? तो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बिहाइंड, बिहाइंड द स्टर्नम। क्लियर? तो प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। क्लियर? एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, यह आपका हम लोग का थाइमस ग्लैंड जो कि क्या होता है भैया? प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा में, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा में क्या होता है भैया? ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। बात समझे ना? वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा में क्या होता है भैया? ये हम लोग का थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, वेंट्रल अयोटा के आगे, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे हम लोग का क्या होता है भाई? थाइमस ग्लैंड जो कि होता है प्रेजेंट। थाइमस ग्लैंड जो कि एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। मेन रोल आखिर में थाइमस ग्लैंड का मेन रोल क्या भैया? किसमें हेल्प करता है? इसका मेजर रोल है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। समझे? इम्यून सिस्टम को ये डेवलपमेंट करता है भैया थाइमस ग्लैंड, जो कि हार्मोन को सीक्रेट, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। समझे ना? समझे? तो ये हम लोग का कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है हार्मोन को, ये सीक्रेट करता है हार्मोन को, जिसे क्या बोलते हैं? सीक्रेट हार्मोन। ये कौन से? ये पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करता है, सीक्रेट हार्मोन। कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं भैया? जिसे बोला जाता है थाइमोसिन। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। समझे? मेजर रोल किसमें है भाई? इसका मेजर रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल होता है। समझे? तो थाइमोसिन का मेजर रोल किसमें होता है भैया? थाइमोसिन का मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। समझे ना? तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में आप समझो, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में थाइमोसिन का मेजर रोल होता है। क्लियर है? बात समझे? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन? कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रीशन? जिसे बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन है भाई, जिसे बोला जाता है क्या? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है? ये आप ध्यान से आप समझो, थाइमोसिन किसे स्टिमुलेट करता है भाई? ये स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है टी, आपने सुना है टी लिम्फोसाइट, आपने बी लिम्फोसाइट के बारे में सुना होगा, टी एंड बी लिम्फोसाइट। समझे? टी एंड बी लिम्फोसाइट, आप समझो कि बी एंड टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन, आप दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई? टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है भैया? इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है भाई? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है थाइमस में। बात समझे? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है भाई? थाइमस में। तो किसको स्टिमुलेट करता है भैया? ये किसको स्टिमुलेट करता है? आप समझो, ये किसको स्टिमुलेट करता है? तो थाइमोसिन किसको स्टिमुलेट करता है? आप समझो, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया? ये स्टिमुलेट करता है किसको? भाई?
टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है, टी लिम्फोसाइट के, आप समझो टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन को ये स्टिमुलेट करता है भैया, समझे ना, समझे। तो किसको स्टिमुलेट करता है? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट डिफ्रेंसिएशन। ये क्या करवाता है भाई? टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन करवाता है, बात समझे। टी लिम्फोसाइट का ये क्या करवाता है भाई? टी लिम्फोसाइट का ये डिफ्रेंसिएशन करवाता है, बात समझे ना। तो थाइमोसिन जो किसको स्टिमुलेट करवाता है भैया? ये टी लिम्फोसाइट को ये डिफ्रेंशिएट, ठीक है, समझे ना। टी लिम्फोसाइट का ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है। टी लिम्फोसाइट का ये क्या करवाता है भैया? ये टी लिम्फोसाइट का ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है भैया हम लोग का थाइमोसिन, क्लियर है। तो थाइमोसिन क्या करवाता है भाई? टी लिम्फोसाइट का ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है। टी लिम्फोसाइट का ये क्या करवाता है? ये इसका डिफ्रेंशिएशन करवाता है हम लोग का कौन? थाइमोसिन, बात समझे। अब बात करेंगे और क्या करता है भाई? और किसको स्टिमुलेट करता है? और ये स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइट को। और किसको स्टिमुलेट करता है भैया? ये हम लोग के बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जिससे हम लोग का बी लिम्फोसाइट हम लोग का क्या करता है भैया? ये प्रोड्यूस करता है क्या? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, समझे, जिससे हम लोग का बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट जिससे प्रोड्यूस करता है हमको, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, समझे। तो आपने पहला इसका फंक्शन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में थाइमोसिन पहला ये स्टिमुलेट करता है टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट का ये मैच्योरेशन, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन करवाता है भैया, समझे ना। आखिर में थाइमोसिन क्या करवाता है? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराता है और बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए भाई? बी लिम्फोसाइट को ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, बात समझे ना। तो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है किस चीज के लिए? टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, बात समझे। और हम लोग को पता है टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं भैया, ये हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं भैया। हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझे ना। तो आखिर में टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करता है भैया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझे ना। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये हम लोग को प्रोवाइड करता है, समझे ना। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये हम लोग को प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट्स हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है भाई? ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, समझे। तो बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं ह्यूमोरल, जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसे बोलते हैं, समझे ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसे बोला जाता है, क्लियर है, बात समझे आप, क्लियर। तो आपको समझ तो आया भाई कि एक्चुअल में टी लिम्फोसाइट हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर। एंड बी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करता है जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसे बोलते हैं, समझे, जिसे क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं। बात आपको समझ आया? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड कौन से हार्मोन का? ये पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है थाइमोसिन, समझे। तो पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे क्या बोलते हैं? थाइमोसिन जिसे बोलते हैं, जो कि क्या करता है? जो कि हम लोग का टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है। बी एंड टी लिम्फोसाइट को ये क्या करेगा भैया? ये इसको स्टिमुलेट करेगा, समझे। टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा और टी लिम्फोसाइट हम लोग को क्या करेगा भाई? ये प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंड बी लिम्फोसाइट को ये स्टिमुलेट करेगा जिससे हम लोग का बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करता है भैया? ये प्रोवाइड करता है क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। बात समझ है आपको? यहां तक आप क्लियर है? सारा टॉपिक समझे? तो आखिर में थाइमस ग्लैंड एज के साथ क्या होता है भैया? एज के साथ इसका साइज रिड्यूस होते जाता है, समझे ना। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? एज के साथ इसका साइज, एज के साथ जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे थाइमस जो कि आपका थाइमस का साइज रिड्यूस होते जाता है, मतलब ओल्डर पर्सन के में समझो ऑलमोस्ट आप समझो कि जो ओल्डर पर्सन, ओल्डर एज के लोग हैं उनमें थाइमस ग्लैंड हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, समझे। थाइमस ग्लैंड क्या नहीं होता उनमें? थाइमस ग्लैंड बहुत ही आपका छोटा सा रिड्यूस हो जाता है।
इसलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, लग जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है भैया। कमजोर क्यों होता है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड नहीं है भैया, थाइमस ग्लैंड उनमें रिड्यूस हो गया है, क्योंकि उनमें क्या हो गया है? थाइमस ग्लैंड रिड्यूस हो गया। अगर थाइमस ग्लैंड रिड्यूस हो गया तो थाइमस ग्लैंड देखो ना कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है आपको समझ है। ये हम लोग का क्या करते हैं भैया? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड हम लोग का ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, समझे? तो बात आपको समझ है। इसीलिए जो ओल्डर पर्सन, जो ओल्डर एज के लोग हैं जिनको, ठीक है, मोर देन, आप समझो क्या हो गया भैया, मोर देन 60-70 ईयर के जो ओल्डर पर्सन है उनमें आपका क्या होता है? थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ है भैया? एज के साथ क्या होता है हम लोग का, जो एज के साथ थाइमस ग्लैंड हम लोग का क्या होता है? रिड्यूस होते जाता है, समझे? जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज वैसे वैसे क्या होता है? थाइमस ग्लैंड का साइज क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। एज इंक्रीज हुआ, थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होते जाता है। बात समझे? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने डिस्कस किया थाइमस ग्लैंड जो कि एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।